बिंदी का हार्दिक स्वागत है स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आज के दिन का पहला मुकाबला खत्म हुआ जिसमें चाइनीज का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, जिसमें फाइपर यानी 5 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज बन चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली और अपनी टीम को यहाँ पे बेहतरीन जीत दिलवाई। अब यस, हमारे स्कोरर अप्पू तैयार है, तो अगले मुकाबला शिव कृपा वर्सेस प्रेम एंटरप्राइज के बीच में। टॉस जीतने के बाद शिव कृपा यहाँ पे टॉस जीता प्रेम एंटरप्राइज ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया शिव कृपा। बहुत अच्छी गेंद देखिए, थोड़ा सा बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक किया है। भले रन एक बना, लेकिन बल्ले के सेंटर में जब गेंद लगती है बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे चला जाता है। वो जरूर देखने को मिला यहाँ पे। एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, सिंगल के साथ यहाँ पे अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन जरूर किया है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट दिशा में हल्के हाथों से खेला। वहां पे खिलाड़ी जरूर था, लेकिन रन लेने का पर्याप्त समय था। सिंगल रन जुड़ चुके हैं अपने अकाउंट में, सिंगल के साथ 2 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से विवेक और कृणाल प्रारंभ करने के लिए वहां शामिल किया गया है और त्रुषित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बीएसपीएल एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर करने के लिए शामिल किया है। फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर। इस बीच बहुत अच्छा यहां पे फील्ड किया गया और रुका गया। तो पुनीत सरपंच 11 के गेंदबाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। यहां पुनीत भाई सरपंच की ओर से हर विकेट का 500 रुपया यानी गांधू बापू वाली एक नोट दी जाएगी। तो ये नोट यहाँ पे कमाने का मौका है। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। वो मौका है आज। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी तब जाके ये मुमकिन बन सकता है। तो पुनीत भाई आपका बहुत बहुत आभार। सपोर्ट सहकार आप यहां करने के लिए जाने जाते हैं। फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड खेला है, थोड़ा सा वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया है, लेकिन जब तक वहां से फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड की और गेंद की, तब तक 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बन चुके हैं शिव कृपा वर्सेस पुनीत सरपंच 11 की ओर से। मितेश भाई बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के साथ लगाव है। अगर बात की जाए तो बहुत लंबे अरसे से एक लंबा क्रिकेट करियर है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, कवर हटिया सर्कल के अंदर। जब तक फील्ड करते वहां पे अच्छी गेंदबाजी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी चेंज ऑफ पेस वाली, थोड़ी सी स्लोवर गेंद थी। यहां पड़ा तो था लेकिन जड़ नहीं पाए। उस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई हमारे यहां पे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अंपायर सर की बात की जाए तो सुमन नायक सर थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और वहां पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर कार्तिक टंडेल सर थे वहां पे। यस सर, राजू टंडेल सर थे वहां पे और हमारे साथ कॉम बॉक्स में कार्तिक टंडेल सर। एक अच्छी अंपायर की स्कोर को शामिल किया जा रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन और विदाउट लॉस शिव कृपा और वाड़ा। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब कृणाल और विवेक दोनों प्रारंभ करने के लिए गए थे, दोनों ने मिलकर 3 रन बनाए हुए हैं। अब त्रुषित एक अच्छा ओवर जरूर देखने को मिला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन साउथर्न एंड की ओर से। अब गेंदबाजी को शामिल किया जा रहा है आशीष। वैसे बहुत ही नामांकित गेंदबाज है आशीष। की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट खड़की की ओर से खेलने वाला एक खिलाड़ी, काफी नाम कमाया है। आज क्या कर पाता है अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फील्डिंग का मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि
जिस प्रकार से पावर प्ले की बात की जाए तो दो खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, एक मिड विकेट के ऊपर, और एक एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया है। वैसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को 30 सर्कल के अंदर मिड ऑन और मिड ऑफ के रूप में तैनात किया गया। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, गली पॉइंट और मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी, यानी जिस प्रकार से गेंद फील्डिंग सजाई गई है, शायद गुडलैंड स्पॉट वाली है, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद आने वाली है, उस प्रकार की फील्डिंग है। बहुत ही बेहतरीन, देखिए जिस और फील्डिंग थी उसी और बल्ला चला, लेकिन संपर्क हुआ नहीं और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। और डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत आशीष बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छी गेंद जरूर रही है। साउथर्न एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए शामिल किया गया था। रिवर्स एटैम्प, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो थोड़ी टेढ़ी करनी चाहिए। तो यहां पे स्क्वेल्ले की दिशा में खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स एटैम्प का प्रयास, लेकिन फिर से डॉट गेंद, यानी कि यहां पे लाली का पलड़ा भारी। बहुत अच्छी गेंदबाजी साउथर्न एंड की ओर से, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 3 रन के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। आगे आया, हाफ कॉली के ऊपर लिया, स्टैंड एंड डिलीवर, और गेंद का ये सीधे यहां भगवा को छूती हुई, श्री राम के भगवा को छूती हुई बेहतरीन तरीके से स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर। जिस प्रकार से वैसे देखा गया है तो आजकल विराट कोहली इस प्रकार के शॉट खेलते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा आगे आने के बाद हाफ कॉली के ऊपर लेते हैं, उसके बाद सिक्सर जाते हैं। वो वाला सिक्सर था इस बीच विवेक पटेल का। जितना कद काठी बढ़ा उतना लंबा हिट देखने को मिला और कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। देखिए रिवर्स स्वीप में खेलना चाहे, संपर्क हुआ नहीं, स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया कि आगे जाके खेला जाए, तब जाके बड़ी हिट आई है। बहुत अच्छा, शिव कृपा, एक अच्छी स्क्वाड है शिव कृपा की। फिर से एक बार देखिए वहां पे कवर के ऊपर खिलाड़ी था, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर गेंद थोड़ी सी घूमी जरूर थी। देखिए कभी भी ऑफ स्टंप के ऊपर कट शॉट या कवर की दिशा में शॉट खेला जाता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है खिलाड़ी को। कभी भी गेंद घूमती जरूर है और बाईं ओर घूमती है, याद रखिएगा, कभी भी दाईं ओर घूमती नहीं है। टप्पा खाने के बाद बाईं ओर ही घूमती है आपके, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। फिर से इस बीच रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी देखने को मिली कृणाल। फिर से एक बार अच्छी गेंद, दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है साउथर्न एंड की ओर से। आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अब तक सही नतीजे में अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिली है और 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। शिव कृपा वर्सेस पुनीत सरपंच 11 के बीच में ये मुकाबला है। गलत शॉट सिलेक्शन, देखिए रफ्तार थी, मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सिंगल रन मिला और अंपायर सर के जरिए 2 ओवर की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 11 रन विदाउट लॉस शिव कृपा और यहाँ पे 5.5 का करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर 44 के आसपास जा सकता है। आपने पिछला मुकाबला देखा अप्पू भाई, जिसमें आरव सुपर किंग ने 117 रन बनाए थे और धोनी की शुरुआत बहुत बेहतरीन रही थी दूसरे ओवर में, उसके बाद थोड़ी सी पारी लड़खड़ा गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कम से कम 100 के नजदीक ले जाना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट में स्कोर पहुंचता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव बन सकता है। ये जो दबाव रहता है एक अलग प्रकार का दबाव रहता है। अब तक तो गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी मौका है शिव कृपा के पास एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर लंबा जाना है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल चाहिए, अगर लंबा जाना है तो बटुए में पैसा चाहिए। तो यहां अगर लंबा खेलना है तो विकेट का बैलेंस है, मतलब बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। 2 ओवर के बाद विकेट अभी भी गया नहीं, यानी कि स्कोर खड़ा हो सकता है, ये प्लानिंग है, ऐसा लग रहा है शिव कृपा अब तक। बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था इस बीच, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद ने करवट निकली, बाहर निकली। ऐसी गेंद को क्रिकेट की भाषा में रेपर गेंद कहा जाता है, रीपर गेंद, उस प्रकार वाली गेंद हमें देखने को मिली। बहुत बेहतरीन गेंद, टप्पा खाई, उसके बाद थोड़ी सी बाहर निकली, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की।
देखिए हर विकेट का 500 रुपया है पुनीत भाई की ओर से, पुनीत सरपंच 11 के लिए। वाइड बॉल इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई और बेहतरीन तरीके से यहां पे एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा गया और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, मतलब 1 डजन रन पूरे हुए। देखिए 2 डिजिट में स्कोर को पहुंचाते पहुंचाते यहां से 13 गेंद इस्तेमाल की गई। ये अच्छा स्ट्रोक है इसमें, पीछे खिलाड़ी जरूर है, रन जरूर बनेंगे लेकिन जितना चाहते थे उतना नहीं, लेकिन आएगा जरूर। सिंगल के साथ 1 रन जरूर जुड़ा और स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बन चुके शिव कृपा। यहां से देखिए मैच कभी भी करवट बदल सकता है, टेनिस क्रिकेट का खेल है, एक छोटे फॉर्मेट का मुकाबला है। 70-70 की गेंद इस्तेमाल की जा रही है, उसका स्लोगन है लगा दो सिक्सर। यहां बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, गेंद के टप्पे को देखना पड़ेगा, टप्पे के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके बड़ी हिट आएगी। पहले से चहलकदमी करोगे तो यहां से गेंदबाज बहुत ही चौकन्ना है भाई। त्रुसित ने पहले से देख लिया, बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर चले गए थे, तो एक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। विवेक को यहां से रूम नहीं दिया जा रहा है और बहुत अच्छा विकेट कीपर ने गेंद को रोका जरूर था, बाएं हाथ से एक अच्छा वहां पे कलाबाजी दिखाते हुए गेंद को रोका गया। अरे वाह सेटम, लेकिन गेंदबाज चौकन ने फिर से एक डॉट गेंद। त्रुसित अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा, बीएसपीएल एंड की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक त्रुसित के अकाउंट में विकेट मिला नहीं, लेकिन बहुत कम खर्चा किया है, अब तक 5 ही रन दिए हैं त्रुसित ने। अच्छी गेंदबाजी। यह देखिए सिंगल डबल के ऊपर खेलना चाहते हैं, खेलना पड़ेगा, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर से एक बार यहां पे वाइड बॉल दिया जाएगा, यानी एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकल गई थी गेंद और एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा। अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी जरूर हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन बन चुके हैं विदाउट लॉस। शिव कृपा उर्वाड। बीएसपीएल एंड से त्रुसित अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए। बहुत ही बेहतरीन, क्या कलाबाजी, क्या बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, चारों खाने चीत कर देने वाला। जिस प्रकार से यहां पे त्रुसित ने गेंदबाजी की है, जिस जगह के ऊपर टप्पा किया है, आप लोगों ने बाहुबली मूवी जरूर देखा होगा, बाहुबली का कटप्पा और त्रुसित का टप्पा भूलेगा नहीं, उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक। इस बीच संपर्क हुआ है लेकिन कितनी दूरी मिलती है, वहां खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 रन बाग के पूरे कर लिए, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन देखने को मिला दोनों खिलाड़ियों को बीच में और दोनों खिलाड़ियों ने वहां से 2 रन पूरे किए। सुमन नायक सर के जरिए ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई और 3 ओवर की समाप्ति, 16 रन विदाउट लॉस। शिव कृपा 11 को यहां से गहरी सोच बनानी पड़ेगी, कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि विकेट बैलेंस है और वहां पे स्कोर कार्ड को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, सिंगल डबल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके। देखिए गाड़ी को अगर टॉप गियर में डाल के चलाओगे तो गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसके बाद टॉप गियर में डालना पड़ता है। हर बार बड़ी हिट के लिए जाओगे तो बल्ले से संपर्क होगा नहीं, पहले कॉन्फिडेंस और स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। 3 ओवर, अब वैसे 5.5 का करंट रन रेट चलता हुआ, अनुमानित स्कोर की बात करें तो 44 के आसपास जा सकता है। जब से शुरुआत हुई है करंट रन रेट वही की वही है, करंट रन रेट में इजाफा नहीं कर पाए अब तक, वो करना पड़ेगा, अभी भी समय है, मौका है इस शॉर्ट फॉर्मेट का। देखिए 1 ओवर को बड़ा करेंगे तो आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाओगे। विकेट है, 16 रन, 3 ओवर की समाप्ति, शिव कृपा विदाउट लॉस। देखिए हर विकेट के ऊपर पुनीत भाई सरपंच सर की ओर से पुनीत सरपंच 11 के लिए 500 रुपया है, हर विकेट का 500। फिर से एक बार वहां पे रन आउट का खतरा। देखिए इसे कहते हैं विकेट सैक्रिफिकेशन। वो कहते हैं ना कि यहां पे किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा,
अगर यकीन नहीं आता तो चाय में डूबे बिस्कुट से पूछिए कि आप किस प्रकार से टूट सकते हो। उस प्रकार से जैसे ही दोनों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है, सैक्रिफिकेशन किया कि नए बल्लेबाज को लाया जाए, क्योंकि आज दिन नहीं है ऐसा। यहां लगा दोनों बल्लेबाज का, काफी कम रन बनाए गए, दिन था गेंदबाज का, और आशीष ने अच्छी शुरुआत की। रनआउट के रूप में एक सफलता, प्राइस विकेट मिला, ऐसा कहो तो चलेगा। शिव कृपा यहां पे 16 के ऊपर पहला विकेट चला गया। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर। श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड है, है तो श्रीराम के लिए एक लाइन तो बनती है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम। राम का नाम लेते जाइए, आपकी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन बदलाव जरूर दिखेगा। जब भी जहां भी बैठो, जैसे भी बैठो, जो भी अपने इष्ट देव है उसका नाम लेते रहिए, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। जय श्री राम। यस, फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आशीष यहां पे साउथर्न एंड की ओर से। बहुत अच्छा, क्या स्ट्रोक खेला गया इस बीच, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, सिंगल रन जरूर मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो बल्लेबाज का मेरिट ऑफ द स्ट्रोक, जिसे क्रिकेट या स्ट्रोक कहते हैं, जिस प्रकार की गेंद थी उसी प्रकार का स्ट्रोक देखने को मिला यहां पे। और सिंगल के साथ 17 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। देखिए 17 के ऊपर खतरा, अब गेंदबाज के ऊपर या बल्लेबाज के ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर 17। अब साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आशीष उर्फे लाली। बहुत ही बेहतरीन, देखिए यहां पे इवन बैलेंस, अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास। थोड़ी सी चहलकदमी ऑफ स्टंप के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद। फिर से यहां पे साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लाली। आशीष साउथर्न एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर विवेक। विवेक को वो दिन याद करना पड़ेगा। फिर से एक बार यहां पे देखिए ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, इस बीच वहां से अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया। बहुत बेहतर लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन वहां से जरूर जोड़ा गया। बहुत ही बेहतरीन वर्क देखने को मिल रहा है, हमारे अंपायर सर की जरूर सराहना करना चाहूंगा। यहां पे चीते की चाल, बाज की नजर के ऊपर जिस प्रकार से संदेह नहीं करते, उसी प्रकार का वर्क। बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, कवर के ऊपर समय मिला था और बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई, जिसका था इंतजार वो, अब वो कहते हैं ना प्यासे को पानी मिल गया, उस प्रकार से चौका मिला। एक चौका अब यहां से करवट जरूर बदलेगा। मैच कभी भी बदल सकता है, मैच कभी भी बदल सकता है। देखिए एक और वाइड मिला यहां पे, थोड़ा सा दबाव, चौके का जो प्रेशर रहता है उस प्रकार से यहां पे एक अतिरिक्त रन के साथ 23 रन, एक अच्छा चौका जरूर अजय का। अजय चौहान अपने स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर। आशीष साउथर्न एंड की ओर से ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। वाइड बॉल, देखिए फिर से एक बार दबाव। देखिए किस्मत जो है कभी भी बदल सकते हैं, याद रखिएगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उलझ सकती है, होके मायूस अपने इरादा ना बदल, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है। अब किसकी किस्मत यहां कहां ले जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए अभी अभी किस्मत की बात की है, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, बैकवर्ड स्पेल एक डिबाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड करते सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर, एक सिंगल रन पूरा किया और ओवर की समाप्ति यानी कि
पहला हाफ खत्म हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां 25 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के बाद। सी कृपा वर्सेस यहां पे पुनीत सरपंच 11 के बीच में आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। यहां 6.25 यानी 6.25 का करंट रन रेट चलता हुआ अनुमानित स्कोर 50 के आसपास जा सकता है। वैसे विवेक प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए, जिन्होंने 13 गेंदों में 11 रन बनाया, एक सिक्सर शामिल, अब 100 का स्ट्राइक रेट। और अजय 3 गेंद 6 रन, एक चौके के साथ 200 का स्ट्राइक रेट। आशीष ने 2 ओवर किए, 16 रन दिए, 8 की इकोनॉमी, सफलता मिली नहीं है। और त्रुषित ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 ओवर में 8 रन दिए, कोई सफलता नहीं, 4 की इकोनॉमी। तो उस प्रकार से पहले 4 ओवर का जो लेखा जोखा था, यहां पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर बालदा से बिलोंग करने वाले उमेश भाई। मोस्टली वेलकम, आपका स्वागत है, थैंक यू। हेलो, धन्यवाद राज भाई। आगे का पहले 4 ओवर का आंखों देखा हाल आपके हमारे साथी कमेंटेटर राज भाई ने आपको सुनाया। अब पीछे बाकी बची 4 ओवर का आंखों देखा हाल। मैं उमेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर। श्री राम कप और श्री राम कमेटी के द्वारा क्रिकेट का महाकुंभ और हमारा जो सनातन धर्म का जो महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, क्या अद्भुत नज़ारा है। वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से माँ गंगा में जाए और डुबकी लगाए, वहां पर जाकर के अपने आप को पावन करे, क्योंकि क्रिकेट का महाकुंभ यहाँ चल रहा है। और हमारे 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है, वहां पर भी जाए, उसके दर्शन करे, उसके अद्भुत नज़ारे का आनंद उठाए। और ये जो श्री राम कप खेला जा रहा है, वो हिंदू भाइयों को एकत्रित करने का एक छोटा सा प्रयास श्री राम कमेटी के द्वारा किया गया है, जिनमें से जो धनराशि मिलेगी वो एक समाज सेवा में उपयोग की जाएगी, जैसे कि हमारी गौ माता के लिए और अनाथालय के लिए दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रयास है उनकी कमेटी के द्वारा, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। उनको मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से क्रिकेट की ओर चलते हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आज के दिन का आखिरी दिन का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। पुनीत सरपंच 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का अभी तक तो सही साबित हो रहा है। एक गाड़ी नो काच लागतो छे भाई जोजे। तो टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का अब तक तो सही साबित हो रहा है, क्योंकि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 25 रन बने हैं मात्र और एक सफलता भी अपने हाथ लगी है। लेकिन क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। दर्शकों की संख्या में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे जो आमंत्रित मेहमान है वो भी अब यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सभी आमंत्रित मेहमान यहाँ पर हमारे जो स्टेज के ऊपर विराजमान है वो आनंद लेते हुए क्रिकेट का। वहीं दूसरी ओर पुनीत भाई सरपंच पारडी तालुका के भाजपा संगठन के प्रमुख जो कि अभी अभी बने हैं, वो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ऑनर भी है, उन्हीं की टीम यहाँ पर खेल रही है। उनके साथ मेरे राजू भाई गज्जर और उनके साथ मेरे तालुका पंचायत सदस्य श्री अंकित भाई। 95-85 નંબરની ગાડી ભાઈ નડે છે। 95-85 નંબરની સ્વિફ્ટ કાર છે। 95-85 નંબરની સ્વિફ્ટ કાર છે એ થોડી અડચણરૂપ છે। મહેરબાની કરીને જેમની હોય એ થોડી હટાવી દે, તાકી આપણે પાછી ક્રિકેટ તરફ જઈ શકીએ। 95-85 સ્વિફ્ટ કાર છે। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। सामने महादेव जी का मंदिर भी है और इसी महीने में हमारी शिवरात्रि भी आने वाली है। जो मंदिर पे जो ध्वजा भगवा रंग की लहरा रही है, क्या अद्भुत नजारा लग रहा है। और क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर भी भगवे रंग से रंगा हुआ है। कुल मिलाकर भगवे रंग का जलवा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही भगवे को हम आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है श्री राम कमेटी के द्वारा। श्री राम कप हमारे आराध्य प्रभु अयोध्या में एक 540 वर्षों के बाद अपने महल में विराजमान हुए हैं। ये हमारे सनातनियों की ही ताकत है, जिन्होंने एक सनातनी सरकार बनाई। उनके बदौलत
હાલો ભાઈ, પેલી કાર થોડી અડચણ રૂપ છે, મહેરબાની કરીને જરા હટાવી દે તો સારું. ओके, एक बार फिर से खेल शुरू हुआ. हमारे अंपायर सुमन नायक की ओर से इशारा किया गया है और गेंदबाजी का जो भार संभाला है विनोद पटेल ने अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर के BSPLN से गेंदबाजी करेंगे. वहीं दूसरी ओर अजय चौहान 6 रन बना करके खेल रहे. जड़ में डालने का प्रयास उठाया हो, लॉन्ग ऑन के ऊपर से कैच हो सकता है इस बार, लेकिन अच्छा प्रयास, लेकिन सिर के ऊपर से चली गई. वहां पर दर्शक ने कैच जरूर लिया, लेकिन कमिटी मेंबर है वो, उनको 100 रुपया नहीं मिलेगा. छक्के के साथ स्वागत किया है यहां पर विनोद पटेल का. पहली गेंद के ऊपर 12 पर पहुंच चुके हैं यहां पर अजय चौहान. 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 छक्का और 1 चौका. कार भाई जरा खसेड़ी दे तो વધારે સારું એમ. હા, ઓકે. तो छक्के के साथ स्वागत किया है विनोद पटेल का. स्कोर छलांग लगाता हुआ 31 रन. आज के दिन का दूसरा मुकाबला शिव कृपा ओरवाड़ और पुनीत सरपंच के बीच में. रिवर्सिप किया है इस बार, गली और शॉट बैकवर्ड फ्रंट मैन की दिशा में से जा रही है गेंद. वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से गेंद को फील्ड किया गया वहां पर थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा. तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का. जहां तक विवेक का सवाल है, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं. 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 11 रन बना करके खेल रहे. थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी, अपने आप को अभी भी बना करके रखा है क्योंकि नाजुक परिस्थिति है, दबाव है, बहुत बड़ा मंच है और बहुत बड़ी यहां पर यह मैच भी खेली जा रही है. इसमें से जो टीम जीतेगी वही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगी और दूसरी हारने वाली टीम नॉकआउट बाहर. अच्छी गेंद इस बार, खड़े खड़े खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंडनाता हुआ छक्का. इस बार मेरी बातों का शायद उन्होंने ध्यान दिया है और छक्के के साथ उन्होंने भी आगाज किया है. वहां पर पहला छक्का विवेक, दूसरा छक्का विवेक के बल्ले से निकलता हुआ. स्कोर छलांग लगाता हुआ 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है. विवेक जिनको अभी अभी 1 छक्का लगाया है वहां पर विनोद को, विवेक के बल्ले से दूसरा छक्का. इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, टप्पा गेंद में थोड़ी नीचे रही और बाहर की तरफ निकले गेंद. बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया. 2 गेंद अभी भी शेष. रुका हुआ स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 5वां ओवर प्रगति पर है और विनोद अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के BSPLN से बाएं हाथ से ओवर द गेंद करेंगे. इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, चल करके चले गए थे आगे, सफल किया था उन्होंने और लेग साइड की ओर खेलने का वहां पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन पैरों के ऊपर टकराई. लेग बाई के रूप में 1 और रन मिला वहां पर. धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि दबाव है, बहुत बड़ा मैच खेला जा रहा है. बहुत अपने अपने क्लास में दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत मानी जाती है. नॉकआउट मुकाबला है, इसमें से जो हारेगी वो बाहर जाएगी, तो दबाव बना हुआ है. ऑफ स्टंप से बाहर थे, गेंद बॉलर के सिर के ऊपर से खेला. वहां पर मिड ऑफ की दिशा में से गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में रुटविक के द्वारा. एक अच्छे फील्डर है. इसी बीच 1 रन पूरा किया. ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. यहां से एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा. बाकी बची 18 गेंदें शेष है, तो बाकी बची 18 गेंदों में से ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि अब तक रन बने हैं मात्र 40. यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को चांस लेना होगा क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने, विवेक जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में 16 गेंदें खेली है उन्होंने, उनकी निगाहें अब जम चुकी है गेंद के ऊपर. उनको यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी. यहां से शुरुआत करनी होगी विवेक को. अब सामने वाले छोर से यानी कि साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे खुद कप्तान नीरज. खुद कप्तान आए हैं, अच्छी कप्तानी उनके द्वारा देखने को मिली है पूरी सीजन में.
अब टॉस जीत करके फील्डिंग करने का निर्णय उनका सही साबित हुआ है अब तक तो, क्योंकि एक ही मात्र विकेट गिरा है। स्कोर है 40 रन, अभी भी 18 गेंदें शेष है। 18 गेंदें शेष, 18 गेंदों में कहां तक स्कोर को पहुंचा पाती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है। मंडी रन से बहुत ही तेजी से हवा चल रही है और साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे वहां पर नीरज, जो कि परिया से बिलोंग करते हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर है, हायाम एक्शन से वो गेंदबाजी करते हैं। छोटे सा रनअप है उनका, लगभग 10-12 कदमों का रनअप। अगर फील्डिंग की जमावट देखी जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन है यहाँ, और शॉर्ट फाइन लेग इस फील्डिंग रचना के साथ। विकेट कीपर स्टंप से 4-5 कदम दूर। रिवर्सिव खेला, पहली गेंद के ऊपर गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां पर गेंद को फील किया गया। त्रुशित के द्वारा खतरा हो सकता है, रन आउट होने का, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, ध्यान ही नहीं दिया। दोनों ही बल्लेबाज एक ही घर में पहुंच चुके थे और रनआउट के रूप में एक विकेट गवाया और एक विकेट गवाया। लगने वाला यह दूसरा झटका, यहां पर जानबूझकर शायद विकेट गवाया है ऐसा लग रहा है। सेट बल्लेबाज थे, विवेक को रहना चाहिए था वहां पर, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना विकेट गवाया। दूसरा झटका यहां पर शिव कृपा को लगने वाला 41 के योग पर। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, दोनों ही बल्लेबाज एक ही घर में पहुंच चुके थे। आसान सा रन आउट वहां पर। अक्षर टंडेल आए हैं अब नए बल्लेबाज। यहां से अक्षर टंडेल जो कि नॉन सेकंड पर मौजूद है, अब यहां से बल्ला चलाना होगा अजय चौहान को, जो कि 14 रन। हेलो हेलो, कैच आउट, बैक टू बैक 2 झटके वहां पर। जो रनआउट के रूप में एक विकेट गवाया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वहां पर मिड विकेट की दिशा में कैच कर लिया गया है। लगने वाला तीसरा झटका। भाई माइक बंद हो जाएगा, माइक बंद हो जाएगा, बैटरी उतरी गेला। हेलो हेलो, तो कुल मिलाकर 41 रन बने हैं। 3 सफलता अपने हाथ लगी है पुनीत सरपंच को। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, एक सफलता अपने नाम की है नीरज ने। अपना दूसरे ओवर का कोटा लेकर के पहले ओवर का भार उन्होंने संभाला, अपने कोटे का पहला ओवर, और साउथर्न एंड से गेंदबाजी करके पारेगा। ये छठा ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं। लाल ओवर पहली ही गेंद के ऊपर बल्ला चलाया, शॉर्ट फाइनल, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, कुतरू किया गया टप टक। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी दौड़, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। 1 रन के लिए पलटे दोनों ही बल्लेबाज। आते ही खाता खोला यहाँ पर उज्जवल ने, जो कि बालदा से बिलोंग करते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भेजा है कप्तान ने। अब यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा, नहीं तो आप ज्यादा स्कोर नहीं बना पाएंगे। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कप्तान के द्वारा बांध कर रख दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका अब तक नहीं दिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सर के लिए एक रिवर्सिप के लिए एक थर्डमैन लगाया गया है, डीप थर्डमैन लगाया गया है वहां बाउंड्री को रोकने के लिए। एक रिवर्सिप को ध्यान में रखते हुए फील्डिंग की जमावट करते हुए कप्तान राउंड गेंद करेंगे इस बार। नहीं, थोड़ा सा अंदर ले लिया गया है, सर्कल के अंदर बुला लिया गया है डीप थर्डमैन के फील्डर को। पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह छठा ओवर प्रगति पर है। यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को चांस लेना ही होगा, तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, नहीं तो आप इतना बड़ा टारगेट नहीं दे पाएंगे। अच्छी गेंदबाजी हो रही, बांध कर रख दिया है। फील्डिंग की जमावट एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है कप्तान के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए हैं साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए। रुका हुआ स्कोर है 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और ये कैच, आसान सा कैच इस बार। लगने वाला ये चौथा झटका यहाँ पर शिव कृपा को। पारी यहाँ से बिखरती हुई दिखाई दे रही है। टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का सही साबित हो रहा है। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन थोड़ा सा दबाव दिख रहा है यहाँ पर शिव कृपा 11 ओरवाड की ओर से। जहां तक लालू का सवाल है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बालदा से बिलोंग करते हैं, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट वो बालदा के लिए खेलते हैं। वो अगर विकेट के ऊपर रहते हैं, आखिरी ओवर तक खेलते हैं, तो 80 और 85 के आसपास तो स्कोर बना ही लेंगे, क्योंकि उसमें उसके पास क्षमता जरूर है। नए बल्लेबाज आए हैं, सेविल सेविल आए हैं। 4 विकेटों का पतन हो चुका है, रन बने हैं 43, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठा ओवर प्रगति पर है, उसके बाद 12 गेंदों का खेल शेष रहेगा। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आनी शेष है, तो कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल शेष है। सेविल आए हैं नए बल्लेबाज, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, दूसरी सफलता अपने नाम की है नीरज ने, दूसरी सफलता अपने नाम की है नीरज ने। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी कप्तानी उनके द्वारा फील्डिंग की जमावट करते हुए सेविल के लिए। अगर फील्डिंग की जमावट देखी जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग। पटकी हुई गेंद इस बार धीरे से कट कर दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, गेंद को फील किया गया सर्कल के अंदर, तब तक थ्रो किया गया, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। सिंगल डबल के साथ ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है फील्डिंग साइड को, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है सिंगल डबल के साथ। अगर यहां से एक बड़ा टारगेट देना है सामने वाली टीम को, पुनीत सरपंच की टीम को, तो यहां से बल्ला चलाना होगा। लेकिन लालू जो कि अभी अभी आए हैं, दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, सेट होने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आखिरी गेंद इस बार रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के ऊपर से, लेग स्टंप के ऊपर से रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया था, जड़ में डालने का प्रयास, इस बार लेग बाई के रूप में पैरों के ऊपर टकराई, वहां पर लेग बाई के रूप में एक और रन जोड़ा अपने स्कोर बोर्ड में। 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन। 6 ओवर की समाप्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, और 45 रन। बाकी बची 12 गेंदों का खेल शेष है, और बाकी बची 12 गेंदों में अब कहां तक स्कोर को पहुंचा पाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये 2 बल्लेबाज अगर 12 गेंदे खेल जाते हैं तो एक फाइटिंग टोटल जरूर देखने को मिलेगा। ये कड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला भी यहां से शुरू हो रहा है। इसमें से जो टीम हारेगी वो सीधे बाहर जाएगी, और जीतने वाली टीम को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। फिलहाल लालू अब बल्लेबाजी करेंगे। लालू जो कि 1 रन बना करके खेल रहे, उनका निक नेम है लालू, वैसे उनका नाम है उज्जवल। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी कप्तानी देखी जा रही है नीरज के द्वारा। अब तक खुलकर खेलने का मौका किसी भी बल्लेबाज को नहीं दिया है। एक के बाद ताबड़तोड़ विकेटें गिरती रही है, रेगुलर इंटरवल पर विकेटें गिरती रही है। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर एक बार फिर से विनोद को लाया गया है। लो फुलटॉस गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से पैकेट दिए, गेंद बैठक शॉट लगाना चाहते थे, वहां पर से फुलटॉस बना करके गेंद की लाइन को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे वहां पर उज्जवल। डॉट रही है गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। रुका हुआ स्कोर है 45 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वां ओवर प्रगति पर है। बार ऑफ स्टंप से बाहर थे, बॉलर के बगल में से जमीन के समानांतर खेला है, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रुटविक के द्वारा थोड़ी सी गड़बड़ाहट जरूर हुई, लेकिन एक ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग वहां पर। रुटविक जो कि एक अच्छे फील्डर है, वो ओरवाड़ के लिए खेलते हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट, अच्छे फील्डर, अच्छे ऑलराउंडर भी है। अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में जो गेंदबाजी करते हैं विनोद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं डेथ ओवर में। विनोद बहुत ही अब तक अनुभवी गेंदबाज है। उन्होंने अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर लुढ़क कर चली गई। खुद बॉलर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन थ्रो भी किया, लेकिन शायद स्टंप को छूटी हुई से साइड निकल गई, अंदर से निकल गई, ऐसा लग रहा है। यहां से तो ऐसा ही दिख रहा था, देखना होगा। 1 रन और चुराया। सिंगल डबल के साथ कुछ नुकसान ज्यादा होने वाला नहीं है फील्डिंग साइड को। बांध कर रख दिया है दोनों ही बल्लेबाजों को। यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को बल्ला चलाना ही होगा, नहीं तो आप बड़ा टारगेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टॉस जीत करके जो फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का अब तक सही साबित हो रहा है। एक बार फिर से उज्जवल खेलने के लिए तैयार। विनोद की अगली गेंद हल्के हाथों से पैकेट, इस बार उंगलियां चलाई थी, मौका बनाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पर अच्छे फील्डर मौजूद है। रुतविक चलता कर दिया है उज्जवल को भी पेविलियन के, और वहां पर लगने वाला ये 5वां झटका।
हमारे साथ हमारे जाने माने कमेंटेटर जीतू भाई भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब नए बल्लेबाज आए हैं सत्यम ठाकुर, बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज है। अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है सत्यम भाई के ऊपर है। सत्यम भाई अगर छक्का लगाते हैं तो पुनीत भाई की ओर से 500 रुपए का इनाम, हर्ष वसी और दीपक भाई की भी ओर से भी 500 का इनाम रखा हुआ है एक छक्के के ऊपर। तो कुल मिलाकर एक छक्के के ऊपर 1500 रुपए का इनाम, 1500 रुपए का इनाम सत्यम ठाकुर के लिए। अच्छी गेंदबाजी विनोद के द्वारा, और ये उड़ाया है वहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से वन बाउंस चौका। वहां पर चौके के साथ उन्होंने आगाज जरूर किया है। ताकतवर बल्लेबाज है, क्षमता चौके के साथ उन्होंने आगाज किया है। छलांग लगाता हुआ स्कोर 51 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वां ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद है इस ओवर की बीएसपी लेन से सत्यम ठाकुर के लिए। ऑप्शन से बाहर से गेंद एज लगी थी इस बार, लेकिन नीचे रह गई। वहां पर एज लगने के बाद थोड़ी सी नीचे चली गई गेंद। वहां पर ओवर की समाप्ति, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वहां पर रुका हुआ स्कोर 51 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बाकी बची 6 गेंदें शेष है। अब देखना होगा बाकी बची 6 गेंदों में कहां तक स्कोर को पहुंचा पाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्यम ठाकुर जो कि एक चौके की सहायता के साथ खेल रहे, वहां पर सेविल जो कि 2 रन बना करके खेल 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। यहां से 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास रहेगा दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। वहीं दूसरी ओर कसी हुई गेंदबाजी करना चाहेंगे, कम से कम स्कोर में निपटाना चाहेंगे पुनीत सरपंच की ओर से। सत्यम ठाकुर के लिए 1500 रुपए का इनाम है। आखिरी गेंद एक बार फिर से आखिरी ओवर लेकर के आए हैं खुद कप्तान। साउथ इंडियन से गेंदबाजी करेंगे नीरज, अपने कोटे का आखिरी और पारी का भी आखिरी ओवर। दाहिने हाथ से हायाम एक्शन से गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद कट कर दिया, थर्ड मैन की दिशा में जा रही है गेंद को फील के लिए सर्कल के अंदर। जब तक गेंद फील होती, थ्रो होती, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास सिंगल लेने का। अब सत्यम ठाकुर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई है अब तक। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। देखना होगा 5 गेंदों में कहां तक स्कोर को पहुंचा पाती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है शिव कृपा 11 और पुनीत सरपंच के बीच में। पुनीत सरपंच ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का अब तक सही साबित हो रहा है। आखिरी ओवर जारी है। पटकी हुई गेंद थी इस बार, टप्पा गिरने के बाद लगभग कंधे की ऊंचाई तक निकली थी गेंद। बल्ला जरूर चलाया था सत्यम ठाकुर ने, लेकिन गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए। वहां पर डॉट रही है गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर से नीरज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। आखिरी ओवर का खेल जारी है। अभी भी अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी नीरज के द्वारा। एक बार फिर से जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से कंधे की ऊंचाई तक निकली थी गेंद, शरीर के ऊपर टकराई थी वहां पर गेंद। हल्का सा बल्ला जरूर लगा था वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। आखिरी ओवर का खेल जारी है। डेथ ओवर में खुद कप्तान ने गेंदबाजी का भार संभाला। अच्छी गेंदबाजी हो रही है कप्तान के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, खड़े खड़े खेला बैकवर्ड हुआ स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर अच्छा प्रयास रोकने का, स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा लंबी दौड़ वहां पर, लेकिन रोक नहीं पाया। अच्छा प्रयास, अच्छा जरूर किया था, लेकिन चौके के साथ समाप्ति किया वहां पर। इस चौके की सहायता के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 57 रन। एक फाइटिंग टोटल की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 70-75 रन, अभी भी 4 गेंदें आनी से 2 गेंदें आनी शेष है।
ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद वाइड का इशारा मिला, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन पहुंच काफी दूर थी, गेंद वाइड का इशारा मिला। थोड़ा सा दबाव एक चौके के बाद बचने का प्रयास किया गया था, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखने का प्रयास नीरज के द्वारा, लेकिन काफी बाहर फेंकी थी गेंद, वाइड क्रीज से भी बहुत दूर थी, वाइड का इशारा मिला अंपायर की ओर से। इस बार उड़ाया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पर लंबा छक्का जाएगा ऐसा लग रहा है, और लंबा छक्का इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दन आता हुआ छक्का, आखिरी ओवर में आता हुआ। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, एक बार फिर से उठाया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद हवा में है, देखना होगा फील्डर के नीचे है, और ये नहीं, दूसरा छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का इस बार, खूबसूरत शॉट इस बार, दो गेंदों में दो छक्के की सहायता के साथ एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर लिया, 70 रन बना लिए हैं, जीत के लिए 71 रन का लक्ष्य रखा है। और 70 रन बनाए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 71 रन का लक्ष्य रखा है यहां पर पुनीत सरपंच के सामने। मेरे साथी कमेंटेटर जीतू भाई और राज का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। आगे का आंखों देखा हाल उनसे, मेरे साथी जो दो कमेंटेटर है उनसे सुनिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कार्निवल है, लगातार 4 दिनों से चल रहा, आज आखिरी दिन। इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए कुछ दाताओं के नाम है। मुख्य स्पॉन्सर्स के रूप में पुनीत भाई पटेल पारडी तालुका प्रमुख जिनकी ओर से 21,000 रुपया, रविंद्र भाई पटेल डुंगरी सरपंच जिनकी ओर से 21,000 रुपया, लॉयल ग्रुप ऑफ फाउंडेशन एंड मारुति बोरवेल ओनर अंकित भाई पटेल तालुका पंचायत सभ्य और अंबाज जिनकी ओर से 21,000 रुपया, उत्तम भाई सैल्यूट तिरंगा जनरल सेक्रेटरी जिनकी ओर से 11,000 रुपये, आशीष भाई पटेल माजी सरपंच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स जिनकी ओर से 11,000 रुपये। हर मैच में मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी को एक ब्लूटूथ नेकबैंड निशांत पटेल की ओर से, जबकि जैनिल स्पॉट जिनकी ओर से एक टी शर्ट, संदीप भाई गुप्ता गुप्ता मोबाइल वापी 11,000 रुपये, अरिहंट मोबाइल केविन शाह और प्रज शाह जिनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। आशापुरा टेलीकॉम जिनकी ओर से एक बाइसिकल, हार्दिक पटेल जिनकी ओर से एक बाइसिकल, हनी हॉलीडे टूर एंड ट्रैवल्स जिनकी ओर से मेगा फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम को ओनर्स को एक एक गोवा की टिकट मिलेगी। ब्रांड सिटी क्लोथिंग जिनकी ओर से 2 जोड़ी शूज, 4 टी शर्ट और 2 कैप दिया जाएगा। जबकि फाइनल में चैंपियन होने वाली टीम को मेहुल भाई वसी पारडी तालुका कांग्रेस कमेटी प्रमुख जिनकी ओर से 5,100 रुपये की धनराशि मिली है। तो प्लीज बल्लेबाजी वाली टीम प्लीज अपने सलामी जोड़ी को जल्द से जल्द बीच मैदान के ऊपर भेजे। पुनीत सरपंच 11 के कप्तान प्लीज अपनी सलामी जोड़ी को जल्द से जल्द बीच मैदान के ऊपर भेजे। अगला मुकाबला जय दरिया माता 11 वर्सेस किंग राइडर। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस की प्रोसीजर करने के लिए जल्द से जल्द आ जाए।
यहाँ पर राज और पिंटू की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है। मुख्य अंपायर की भूमिका में राजू भाई टंडेल और ठीक इस गैले के ऊपर सुमन नायक सर, जबकि तीसरे अंपायर की भूमिका में यश कार्तिक टंडेल जो कि हमारे बीच कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं। ऑफिशियल्स की बात करें तो, और कैमरामैन उमेश भाई और विपुल भाई। इस पूरे टूर्नामेंट को आप यूट्यूब के ऊपर भी लाइव देख सकते हैं। भावेश पटेल चैनल का नाम है, जिनके प्रोपराइटर है भावेश भाई, एवी डीजे सारण कल्पेश भाई, और क्रिक हीरोज के स्कोरर हमारे मनीष भाई, अप्पू भाई, जिनके हम शुक्रगुजार, और साथी कमेंटर राज भाई और उमेश भाई, जिनके भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। तो नई इनिंग की शुरुआत यहाँ पर सलामी जोड़ी के रूप में पिंटू और राज की जोड़ी। पहले गेंदबाजी का पार यश साउथर्न एंड से गेंदबाजी का पार करेंगे अक्षर टंडेल। अक्षर टंडेल, यस। जीत के लिए 71 रनों का टारगेट मिला है निर्धारित 8 ओवर में। बड़ा मुकाबला, ये मुकाबला नॉकआउट मुकाबला है यश, तो दोनों टीम के कप्तान ध्यान दें। यश अंपायर की ओर से संकेत मिल चुका है। यश यहाँ पर दूसरी इनिंग का प्रारंभ ठीक 12:25 को इनिंग की शुरुआत हुई है। पहली गेंद बल्ला जरूर चलाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, कहते हैं ना कि आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। शुरुआत अच्छी यहाँ पर, जीत के लिए 71 रनों का टारगेट। जय दरिया माता 11 के कप्तान प्लीज टॉस की प्रोसीजर करने के लिए आ जाएं। तेज गेंदबाजी, यस, हल्की सी आउटसाइड द लेग स्टंप गेंदबाजी हुई थी वहां पर। अंपायर जिन्होंने अपील को नकारा। क्या बेहतरीन शुरुआत, यहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज अक्षर टंडेल की। जय दरिया माता 11 के कप्तान प्लीज टॉस की प्रोसीजर करने के लिए आ जाए। तेज बाउंसर यश, यहाँ पर तेज ज्यादा बाउंस की वहां पर अंपायर सुमन नायक सर ठीक स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े थे, जिन्होंने यहाँ पर वाइड करार कर दी। अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पर पुनित सरपंच 11 जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की। पहले बाउंस का इशारा भी हो चुका है, 1 बाउंस का इशारा हुआ है। स्कोर है 1 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का पहला ओवर जारी है। और एक बार फिर से यहाँ पर तेज आउट स्विंग करने की कोशिश है दिशा से, बट के लगातार ये दूसरा वाइड। इन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पारी का पहला ओवर जारी है। जीत के लिए 71 रन निर्धारित 8 ओवर में। बल्ला चलाया, शॉर्ट आर्म पुल स्ट्राइक खेलने की कोशिश है, लंबा चेस रहेगा, फील्डर के लिए गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। 1 रन के साथ यहाँ पर पिंटू जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। पारी का पहला ओवर जारी है। एक बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर शिव कृपा 11 के द्वारा। जय दरिया माता 11 प्लीज टॉस की प्रोसीजर करने के लिए आ जाए। एक बार फिर से यहाँ पर जगह बनाकर खेलने की कोशिश, वहां पर डीप इन क्रीज जाकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ अब तक, जो कि बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है। 4 गेंदों के ऊपर 3 रन आए हैं। जो 3 रन बने हैं उनमें से 2 रन अतिरिक्त वाइड के रूप में आए हैं। स्लॉक स्वीप खेला है वहां पर, डीप में एक प्रोटेक्शन जरूर है। डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को गिटर किया, एक अच्छा थ्रो। 1 रन के साथ यहां पर राज जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का पहला ओवर जारी है। निर्धारित 40 मिनट का समय इंतराल भी रहेगा, तो दोनों टीम के कप्तान वो भी ध्यान में रखना होगा आपको। स्कोर है 4 रन।
एक बार फिर से वहां पर क्या बेहतरीन तेज आउटस्विंग करने की कोशिश, वहां पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। क्या लाजवाब गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर अक्षर टंडन के द्वारा। यस, अगले मैच का टॉस होने के लिए जा रहा है। किंग राइडर वर्सेस जय दरिया माता 11। जय दरिया माता और किंग राइडर के बीच में टॉस होगा। स्केल यानी कि दरिया माता टीम का कॉल है। किंग आया है तो टॉस आपने विन किया है, तो फील्ड करने का फैसला किया है। यस, शाउट एंड हैंड से गेंदबाजी का बार, या हिट एंड आए हैं अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे राज। पहली गेंद लोअर फुलटो से हल्की सी आउटस्विंग करने की कोशिश की थी वहां पर। यस, डॉट गेंद के साथ शुरुआत। यहां पर हर बिंदी गेंद के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर रहेगा। पारी का दूसरा ओवर जारी है, स्कोर है 4 रन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत, यहां पर तारीफ करनी होगी शिव कुरवा के गेंदबाज की। बल्ला चलाया, गेंद हवा में। यस, यहां पर पहला मैक्सिमम राज के बल्ले से निकलने वाला है सिक्सर। डीजे बहुत जबरदस्त रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर जारी है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का ये आखिरी ओवर है। शॉर्ट आर्म पुल, यस, यहां पर ऑलराउंडर बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की शुरुआत नए ओवर से। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। छोटी गेंद थी जिनका भरपूर फायदा उठाया वहां पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर राज के द्वारा। यहां पर 5 गेंदों के ऊपर 13 रन, जिसमें 2 लंबे लंबे सिक्सर शामिल। बल्ला चलाया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, यहां पर तारीफ करनी होगी बल्लेबाज राज की। स्कोर बढ़ता हुआ 20-20। 6 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक आक्रामक पारी वहां पर निर्णायक मुकाबले में। अगला मुकाबला यश जय दरिया माता 11 जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आज के दिन का तीसरा जो मुकाबला रहेगा जय दरिया माता 11 वर्सेस किंग राइडर्स के बीच में। एक बार फिर से वहां पर यस, 2 फील्डर के बीच में से पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से अंपायर सुमन नायक का इशारा 4 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इस ओवर से 5 गेंदों के ऊपर 20 रन आए। महंगा ओवर। रफ्तार के साथ क्या बेहतरीन स्ट्रोक। यहां पर अंपायर का इशारा 6 रन। ज्यादा महंगा, ज्यादा चर्चा वाला ओवर रहा। इस ओवर से 26 रन आए। स्कोर छलांग लगाता हुआ 30-30। पावर प्ले समाप्त हुआ। पावर प्ले जो कि यहां पर पुनीत सरपंच 11 के नाम रहा। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 30 रन।
यश साउथर्न एंड से गेंदबाजी का बार अक्षर टंडेल अपने स्पेल का दूसरा अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहला ओवर जो कि बहुत ही बेहतरीन किया था, वहां पर सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। बल्ला चलाया, गेंद हवा में, लंबा चेस जरूर था वहां पर, बहुत देर गेंद हवा में रही थी लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31, 31 रन। पारी का तीसरा ओवर जारी है। आने वाली 35 गेंदों के ऊपर 40 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर राज 8 गेंदों के ऊपर 27 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। सामना करेंगे अक्षर टंडेल की गेंद का। बल्ला जरूर चलाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद। अक्षर टंडेल की बात करें तो उन्होंने अपनी गेंद की अपने स्पेल की अभी तक 8 गेंदें की है और सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी मानूंगा मैं तो। तेज इन स्विंग करने की कोशिश है, क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर अक्षर टंडेल जो कि यहाँ पर दबाव बना के रखा है, यहाँ पर हल्के सा परेशान करने की कोशिश। यहाँ पर स्कोर रुका हुआ 31, 31 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। तेज बल्ला जरूर चलाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर अक्षर टंडेल ने परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को। बल्ला चलाया, गेंद हवा में, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गेंद गिरी। वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां पर। इन 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32, 32 रन। बड़ा मुकाबला है, स्कोर है 32, 32 रन। 2 हाफ चांस जिसको कहा जाना चाहिए, हाँ दोनों कैच बन सकते थे। तेज आउट स्विंग, क्या बेहतरीन गेंद ने काटा बदला। ओवर की समाप्ति हुई, इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर तारीफ करनी होगी अक्षर टंडेल की। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 32, 32 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 39 चाहिए। बचेगी इस टूर्नामेंट से। जो भी धनराशि का शेष होगा वो एक नेक काम के लिए जाएगा, अनाथालय के अनाथ बच्चों के लिए और गौ माता के लिए जाएगा। तो एक बहुत ही नेक काम भी किया है यहाँ पर श्री राम ग्रुप ने, तो हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है उन्होंने नेक काम करने का। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, यश यहाँ पर बीएसपीएल से गेंदबाजी का बार नीरज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे राज। पहली गेंद उड़ाया, स्वागत किया बड़े सिक्सर के साथ। राज के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर राज के द्वारा। स्कोर है 38 रन।
इस बीच यहाँ पर एक तेज आउट स्विंग करने की कोशिश, वहां पर वापसी करने की कोशिश नीरज के द्वारा। स्कोर रुका हुआ 38 रन। पारी का चौथा ओवर जारी है। एक बार फिर से यहाँ पर तेज आउट स्विंग करने की कोशिश, वहां पर वापसी करने की कोशिश है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर आया था, लेकिन दो अच्छी गेंद। तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज नीरज की। स्कोर रुका हुआ 38 रन। हल्के हाथों से जमीन के समान अंडरस्ट्रोक खेला, वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी विवेक जिन्होंने गेंद को गिडर किया। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। पारी का चौथा ओवर जारी है। पुनीत सरपंच 11 अभी तक कोई भी झटका नहीं लगा है। एक बहुत ही बड़ी बात मानूंगा मैं तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक 39 रनों की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप हो चुकी है। बल्ला चलाया ऊंची और दूरी भी बिल्कुल सही। एक और मैक्सिमम, इस बार पुनीत के बल्ले से निकलने वाला है सिक्सर। दोनों एंड से फटाफटी हो रही हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। अब आने वाली 25 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओवर का हाल सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर को इनवाइट करता हूं। उससे पहले एक बार फिर से मैं उनसे स्पॉन्सर्स की झलक आपके सामने पेश करूंगा। राज भाई को माइक्रोफोन के ऊपर इनवाइट करता हूं। थैंक यू जीतू भाई। उमेश भाई आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन एक अच्छी टूर्नामेंट, एक अच्छा आयोजन श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी और श्रीराम कप, श्रीराम ग्रुप के सभी कमेटी मेंबर्स ने अच्छा आयोजन किया है। तो यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर की लिस्ट अगर देखी जाए तो पुनीत भाई पटेल पार्टी तालुका भाजपा प्रमुख श्री 21,000 रुपया, रविंद्र भाई पटेल डूंगरी ग्राम पंचायत सरपंच श्री 21,000 रुपया, आशीष पटेल माजी सरपंच उरवाड़ा 11,000 रुपया। फाइनल जो भी चैंपियन होगा उसे मेहुल भाई वसी पार्टी तालुका कांग्रेस कमेटी प्रमुख साहब की ओर से 5,100 रुपया दिया जाएगा। अंकित भाई पटेल तालुका पंचायत सदस्य अम्बाच, यहाँ पे लॉयल ग्रुप ऑफ द फाउंडेशन अध्यक्ष मारुति बोरवेल ऑनर की ओर से 21,000 रुपया और उत्तम भाई पटेल सैल्यूट तिरंगा की ओर से 11,000 रुपया। निशांत पटेल हर मैच में ब्लूटूथ का यहाँ पे स्पॉन्सर मिला है। अरिहंत मोबाइल की ओर से स्मार्टफोन हमें मिला है। आशापुरा टेलीकॉम की ओर से बाइसिकल, हार्दिक पटेल की ओर से एक बाइसिकल मिला है। हनी हॉलीडे टूर एंड ट्रैवल की ओर से गोवा का फ्री टिकट यहाँ पे दिया जाएगा विनर एंड रनर्स अप के ऑनर को। ब्रांड सिटी की ओर से यहाँ पे शूज हमें स्पॉन्सरशिप में मिले हैं। तो इस सभी लोगों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए एक अच्छा साथ और सहकार मिला। पीछे थोड़ा जो लाइट है, लाइट का प्रकाश तो उस प्रकार से हम स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे, तो जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। टूर्नामेंट का पर्पस, टूर्नामेंट का मोटिव यहाँ पे क्लियर है कि समाज की सेवा करना, अनाथालय की सेवा करना। यहाँ भी जो भी धनराशि बचेगी अनाथालय के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बहुत अच्छी गेंद थी, देखिए इस बीच सत्यम भाई गेंदबाजी के ऊपर डाउन द ग्राउंड ऑन साइड के ऊपर पीछे खिलाड़ी जब तक वहां पे फील्ड करते एक सिंगल रन पूरा किया सत्यम ठाकुर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे साउथर्न जोन की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर लेके आए। 47 रन यानी 47 रन बन चुके विदाउट लॉस। पुनीत सरपंच 11 वर्सेस शिव कृपा 11 के बीच में ये मुकाबला है। बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग का मुआयना करते हुए वैसे देखा जाए तो अभी तक सफलता मिली नहीं। ये सफलता अब यहाँ पे सत्यम ठाकुर दिलवा पाते हैं या नहीं। अपर कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट हट गया, सर्कल के अंदर गेंद जा रही है, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन ए दूरी वहां
तय कर पाएंगे या नहीं। गेंद को रोका गया रिबाउंड लाइन के ऊपर, दूसरे खिलाड़ी के जरिए थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर। तब तक वहां से 2 रन मुकम्मल कर चुके थे। एक अच्छी यहाँ पे स्क्वाड बनाई गई है, सभी टीम के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही नामांकित खिलाड़ी। अब 2 के साथ 49 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर सत्यम। स्काइड खेला इस बीच, काउ कॉर्नर रिबाउंड लाइन के ऊपर, गेंद के नीचे और पहली सफलता। कैच ड्रॉप चांस, अब करे भी तो क्या करे। देखिए क्रिकेट में जीवन दान देना यानी हार को इनवाइट करना। मौका बना था, मौका का फायदा नहीं उठा पाए। वो कहते हैं ना, अन्नदान कीजिए वस्त्रदान कीजिए, लेकिन क्रिकेट में जीवन दान कीजिए, वो भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा तीसरा मौका जीतू भाई बना कि कैच हो सकता था, लेकिन अब करे भी तो क्या करे गेंदबाज। साथ सहकार मिलना चाहिए। आगे आने के बाद हाफ कॉली के ऊपर लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा स्क्वाले की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड करते वहां से सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। और वेलकम 50 यानी टीम का अर्धशतक खत्म हुआ। 52 रन, 52 रन बन चुके पुनीत सरपंच 11। 28 गेंद इस्तेमाल की गई यहाँ पे अपने टीम का अर्धशतक करने के लिए बल्लेबाज पुनीत सरपंच 11 के। अब फिर से एक बार फील्डिंग का मुआयना करते हुए सत्यम ठाकुर, एक बहुत ही नेक दिल इंसान जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की और एक समाज सेवा के लिए और एक श्री राम का जो नाम है, एक हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए काम किया है सत्यम ठाकुर ने। सैल्यूट है आपको, आपको जन्म देने वाली माता को। और इसमें स्काइड खेला मिड विकेट के ऊपर से हवा के साथ, और वहां पे पीछे खिलाड़ी जंप किया लेकिन उसको हेलो बोला और बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर। सही समय के ऊपर, सही नतीजे के ऊपर अपने स्कोर को पहुंचाते हुए 58 के ऊपर पहुंचा दिया है पुनीत सरपंच 11। अब आने वाली 19 गेंदों का खेल बाकी है और 13 रन चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली पुनीत, अच्छी गेंद थी इस बीच। शॉर्ट हरमैन के ऊपर गेंद को रोका गया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 5 ओवर की समाप्ति, 58 रन। एक अच्छा ओवर जरूर किया गया सत्यम ठाकुर के जरिए, जिन्होंने 12 रन दिए। एक मौका भी आया था कैच का, लेकिन वो कर नहीं पाए। देखिए कैच करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तमन्नाओं के शहर में सोचने से कुछ नहीं मिल रहा। अगर कुछ पाना है तो भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और समय आने के ऊपर रेंगना भी पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कुछ मिल सकता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक घर पे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, फैमिली में अच्छे मेंबर चाहिए, तब अच्छी जिंदगी चल सकती है। ग्राउंड के ऊपर गेंदबाज को अच्छे खिलाड़ी का चाहिए जो कैच कर सके, तब जाके मैच जीता जा सकता है। एक दूसरे का साथ, तब जाके मैच में जीत मिल सकती है। अब करे भी तो क्या करे, बहुत सारे मौके आए लेकिन उसका फायदा ही नहीं उठा पाए। देखिए गेंदबाजी के ऊपर नीरज को शामिल किया जा रहा है BSPL से, तो नीरज के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कपराड़ा प्रीमियर लीग यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हुआ था पिछला साल के, अगला साल की बात करें, वहां मैन ऑफ द सीरीज होने वाला खिलाड़ी है, बाइसिकल मिला था। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी ये लड़के ने, एक लाजवाब गेंदबाज है। आज अपनी टीम के लिए करतब दिखाना पड़ेगा नीरज पटेल को। सामने स्टैंड एंड डिलीवर और सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर दर्शक दीर्घा में एक बेहतरीन सिक्सर, और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 64 के ऊपर पहुंचा है विदाउट लॉस। एक अच्छी पार्टनरशिप। बीच में गरीबी में आटा गीला। देखिए स्कोर कम है, वहां अतिरिक्त रन जा रहा है, एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में, और अतिरिक्त के साथ 65 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए। 65 रन की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और मौका है इस बीच, मौका है गेंद हवा में, गेंद के नीचे सत्यम ठाकुर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। वो कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। 3 कैच ड्रॉप हुए, उसके बाद सत्यम ने कहा मैं खुद कैच करूंगा, और वहां से पहली सफलता दिलवाई। एक अच्छा कैच और गेंदबाजी के ऊपर नीरज, और पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक लगा।
बाज के रूप में ऋतिक ने प्रस्थान कर लिया है। अभी भी मौका है, देखिए मैच कभी भी करवट बदल सकती है। गुस्सों में विकेट लेनी पड़ेगी, गुस्से में विकेट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे बैक टू बैक लेनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बन सकता है। भी 6 रन चाहिए, 16 गेंदों का खेल बाकी है। 65 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, और विकेट लेने वाले गेंदबाज नीरज। फिर से एक बार गेंद हवा में, लेकिन वहां नो मैन लैंड, और पीछे रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। देखिए वहां पे अगर स्क्वेयर लेग और काउ कॉर्नर के बीच में देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप था, वो गैप का फायदा उठाया। कम से कम 70 मीटर का गैप था, वहां से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर, और एक और चौका जुड़ा। अब 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, क्या गेंद को काटा था इस बीच, एक अच्छी करवट बदली थी गेंद ने। अब देखते ही लगता है इस प्रकार की गेंद अगर काफी सारी आएगी तो मैच जीता जा सकता था, लेकिन काफी देर हो चुकी है। फिर भी एक अच्छी वापसी नीरज के जरिए। फिर से एक बार हवा में, मौका बना है इस बीच, वहां खिलाड़ी पहुंचे और अच्छा कैच। देखिए नीरज के बारे में मैंने बताया, इसके पास बहुत काबिलियत है, इस ओवर में प्रूवन करके दिखाया। 2 सफलता हासिल की, 2 विकेट बेहतरीन नीरज के अकाउंट में। बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी। अभी भी 2 रन चाहिए, आने वाली 13 गेंदों का खेल बाकी है। अब तेजस उर्फे गुड्डू नए बल्लेबाज के रूप में। और अच्छा स्ट्रोक, और गेंद सीधे बैकवर्ड पहले के ऊपर से सीधे बाउंड लाइन के बाहर, दोनों हाथ खड़े किए सुमन नायक ने, और वहां पे बेहतरीन सिक्सर और विक्ट्री हासिल की पुनीत सरपंच 11। लाजवाब बल्लेबाजी।